तो बात करते हैं 18 से स्टार्ट ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर इस पे बात करें तो 18 बांझपन की बहुत बड़ी एक मर्ज है। तो इस पे अगर हम इसको लिखना शुरू कर दें या इसकी टॉकिंग शुरू कर दें तो घंटों चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 1 से 2 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, छोटी सी अलामत बताऊंगा और ये भी बताएंगे कि 18 रूहानी मर्ज है या जिस्मानी मर्ज है। बेसिकली 18 जो है ये मेरे लिहाज से रूहानी मर्ज है। और ये अगर खवातीन झाड़ू फेर रही हैं, तपड़ी पोछा कर रही हैं अपने घर में और उनका पल्लू अगर जमीन के साथ टच कर रहा है तो 18 के आवाजात हो सकते हैं, पक्की बात। अगर ओपन एयर वॉशरूम में खवातीन गसल कर रही हैं या अपने बाल सुखा रही हैं और ऊपर से कौवा गुजर जाता है, पक्का 100% 18 हो सकता है। फिर उम्मे सबिहान एक रूहानी सिस्टम है, एक चुड़ैल है समझ लें, जो बच्चों का खून पीने वाली है। जो बच्चे पैदा भी नहीं होते, जो माँ के पेट में होते हैं, उनका खून पीने वाली एक चुड़ैल कह ले। मैं आम सी उम्मे सुबहान का नाम लूंगा, उम्मे सुफियान का नाम लूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी। एक चुड़ैल की बात करूंगा तो लोगों को फौरी समझ आएगी। ये रूहानी मर्ज है, लेकिन ये बदनी मर्ज बन जाती है। इसकी दवाई भी लोग देते हैं, दवाइयों से भी ये मर्ज जाती है। चास्कू इसकी कंप्लीट और मुकम्मल दवाई है, चास्कू। कुछ जो ओल्ड लोग हैं वो यूज करवाते थे, लेकिन हमारा जो नॉलेज है बयान ना करने की वजह से ना आहिस्ता 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 मध्यम पड़ गया है। लोगों ने छुपा लिया, छुपा के वो कब्रों में लेके चले गए। अब उनकी औलादें जो है वो रुल रही हैं। 18 इसकी मोटी मोटी अलामत बयान करते हैं जिस्म के ऊपर और खुसूसी स्पेशली कमर के ऊपर या आपकी लेग्स पे, पट जिन्हों कहते हैं, थाई के ऊपर ब्लैक या जामनी रंग के, नीले रंग के निशानात पड़ जाना, इतनी ही बात काफी है। इससे ज्यादा अगर बात करेंगे तो लोग अबहाम में चले जाएंगे, शायद हकीम साहब डरा रहे हैं। मैं डराता नहीं। अगर किसी को भी ये आवाज आता है, मेरी बहनों की तरफ से बात कर रहा हूं, अगर निशानात मिलते हैं तो उनको पक्की बात है 18 के लिए बेहतरीन तरीका कर, सबसे पहले तो सदका दे। 18 की वजह से बेऔलादी के सबब बहुत ज्यादा बन जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी आफत, कोई भी बीमारी रूहानी है या जिस्मानी है, अगर आप उसका सदका दे देते हैं तो बड़ी से बड़ी आफत को सदका जो धकेल के पीछे कर देता है। और मैं नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे मेरी क्या जरूरत है, सभी जितने भी जमी मुस्लिमीन है सबका मुकम्मल इत्तफाक है कि जो आप बात कर देते हैं वो पक्की और सच्ची और अटल हकीकत होती है। तो 18 में जितनी भी मेरी बहनें हैं, जिन जिनकी थाई पे, जिनकी लेग पे या जिनकी कमर पे ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट निशानात बनते हैं, मोटे मोटे चटाक बन जाते हैं, उनमें नीला रंग भी आ सकता है, उनमें जामनी रंग भी आ सकता है, उनमें ब्लैकनेस जिसको अपन नील पड़ जाते हैं, बदन पे, वजूद पे, टांगों पे अगर नील पड़ते हैं तो ये कन्फर्म 100% है इनको 18 की प्रॉब्लम है। लेकिन 18 में काफी सारी किस्में बयान की जाती हैं जो मैं यहां बयान नहीं करना चाहता, उससे अभाम फैलेगा। जितनी ब्रीक मीनी में जाएंगे उतने तफक्करात ज्यादा होंगे, जितने तफक्करात ज्यादा होंगे उतनी बीमारियां, उतने वहम ज्यादा होंगे। तो इतना ही है कि 18 जैसा भी हो। और इसके साथ साथ वो खवातीन, वो मेरी बेटियां जिनके हमल जो है 2 से 2.5 माह में गिर जाते हैं, एक मुजर्रब और अपने सीने का राज, मैंने पहले भी ये बताया हुआ है। आज फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ये आते ही लिखा कि इसके ऊपर बात करें, तो मैंने क्या करता हूं, अकेला चास्कू ले लें। ये जो मैंने 2 चीजें बयान की हैं, अकेला जिनके हमल 2 से 2.5 माह में गिर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनकी हार्ट बीट नहीं मिल रही, जो हमल है ट्यूब के अंदर आ गया है, ऐसे हमल जो है ना इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह सूरज जो है मगरब से शुरू हो सकता है, ऐसे हमल गिर नहीं सकते। और जो मेरी बहनें बेऔलाद हैं उनके लिए भी यही फार्मूला दे रहा हूं, जिनको 18 का मसला बताया जाता है। हमारे यहाँ आम जो हमारे रूहानी मुआलिज जो गली कुचों में बैठे हुए हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता या छोटा बड़ा नहीं कहता, आम लोग शक्को शुबात में पहले तो जाएंगे तो कहेंगे जादू है, बंदिश है। तो कौन सा ऐसा उनके पास आला है कि फौरी देखते कहते जादू है? वो आपको हर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कमाई है, बिजनेस है, वो डर का होता है। अगर आपको डराएंगे तो आप पैसे देंगे, अगर आपको डराएंगे नहीं तो आप बिलीव नहीं करेंगे। तो 2 मर्जों के लिए, 18 के लिए और जिनके हमल 2 से 2.5 माह में गिर जाते हैं या उनको मशवरा दिया जाता है कि इनको गिरा दें, ये मतलब ये नुकसान हो जाएगा, ट्यूब फट जाएगी, फला हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए, जो मायूस कुन लोग हैं ना, उनके लिए एक छोटा सा फार्मूला सामने रखता हूं, आजमाइए, इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बेखता और तीर बहादब। ऐसे चास्कू ले लें, आम किसी पंसारी से जाएंगे, चास्कू अगर तलब करेंगे, चास्कू लेके 60 ग्राम चास्कू ले, थोड़ा सा उसको बरियां कर ले, लेकिन बरियां उस बर्तन में करना है जिसके ऊपर ढकना हो,
क्योंकि जब चाकू को आप भूनते हैं, बरियां करते हैं, ये चटकता है और चटक के ज्यादा जिल्द पे, कपड़ों में ये घुसने की कोशिश करता है और वजूद जल जाता है या इससे नुकसान आंखों के भी हो जाते हैं। कोशिश करिए किसी ढकने वाले बर्तन में इसको थोड़ा सा आप फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद इसको पाउडर करिए। सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आप जो है ना क्वार्टर टेबल स्पून जो है ना नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह फज़िल्लाह 1 से 2 वीक काफी है अल्लाह के हुक्म से। वो एक शतांग जो आपने बनाया है, इसका सबसे बड़ा काम यह मसफ़ी खून है, खून को साफ करता है और खून की जो गाढ़ापन है उसको ये पतला करता है, थिकनेस को बिल्कुल पतला कर देता है और इत्तदाल पे लेके आता है। फोड़े, फिंसियां, जिल्दी अमराज इससे साफ हो जाती हैं। और जो 2 मैंने मेन मर्जे कही हैं उसके लिए तो ये बेहतरीन अल्लाह पाक ने एक तोहफा मजर्रब मैंने हजारों मरीजों पे इसको आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब म्यार पे पूरा उतरा है। जिसको ये मामला है मेरी बेटियों को, लेकिन उसमें और भी मामला, अगर आपका 18 होगा तो डेट के पीरियड्स के काफी सारे इशू आएंगे। तो उन इश्यूज को दूर करने के लिए जब भी मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी प्रोग्राम को सुन, तो उनके लिए डेट पहले दुरुस्त होना लाजमी है। उसके लिए क्या है कि 10 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 10 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 2 मग पानी डाल के इनको बॉयल करिए। जब 1 मग रह जाए तो उसको नोश करिए और पहला और दूसरा दिन जो खवातीन इस काढ़े को पिएंगी वो लाइफ में कभी मोटी नहीं होंगी, कभी बीमार नहीं होंगी, कभी डेट के इशू नहीं होंगे, कभी सर दर्द नहीं होगी, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, ना हकीम के पास जाना पड़ेगा ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सौंफ और गुड़ की बात कर रहा हूं। जब ये प्रोसेस कर लें, अगर आपकी डेट दुरुस्त हो जाती है, आप आगे मतलब बांझपन में डेट का जो बुनियादी जो है ना तकलीदी किरदार है। तो आज मैं 3 चीजें आपके सामने रखूंगा कि खवातीन को पूछेंगे कि डेट वो कहते बिल्कुल दुरुस्त है। जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, लेकिन इल्मी मामलात वो नहीं जानती क्योंकि उन्होंने अपनी माओ से गुफ्तगू नहीं की होती। उन्होंने वो जो गूगल से पढ़ा या डॉक्टर ने गाइड किया या बीबियों ने गाइड कर दिया, सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, वो काफी समझती हैं। मैं इसके मुतल्लिक़ छोटी सी बात कर देता हूं ताकि बांझपन का यह मौजूद है, छोटा सा बांझपन का भी आपने लिखा था, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह कर दो। पीरियड्स जो है ना ये 3 किस्म की ब्लीडिंग होती है। ब्राउन ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, प्योर रेडनेस। इन तीनों के साथ साथ लोथड़े भी आ सकते हैं, क्लाट भी आ सकते हैं। अब यह है कि ब्राउन वो भी तंदुरुस्ती नहीं है, ब्लैक वो भी तंदुरुस्ती नहीं है, क्लाट का आना वो भी तंदुरुस्ती नहीं है। तंदुरुस्ती का म्यार क्या है? तंदुरुस्ती का म्यार यह है कि जब डेट आए तो उसका जो साइकिल है वो 22वें दिन से लेके 30वें दिन के अंदर अंदर डेट आती है तो ये तंदुरुस्ती है। इससे अबव भी जाते हैं तो तंदुरुस्ती नहीं है, इससे पहले भी डेट आती है तो बेटे तंदुरुस्ती नहीं है। और बेहतरीन रेडनेस वाला जब ब्लड आएगा उसमें एक तिल बराबर भी क्लाट ना हो, लोथड़ा ना हो, तो ये तंदुरुस्ती की बुनियाद। और पेनलेस पीरियड आना चाहिए। अगर पेन के साथ आपको पीरियड्स आते हैं तो कभी भी आप मां नहीं बन सकते, कभी भी हमल नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। क्यों? पेन एक अल्लाह ने इंडिकेटर बनाया हुआ है। जहां आपको तकलीफ है, जहां कोई जख्म है, इन्फेक्शन है, चोट लगी है, कोई भी मामला है, तब पेन होगी। अगर आपको ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट पेन होती है तो आप सोचें ही ना कि आप मां बन सकती हैं। हमारे यहाँ आम अब मेडिकल वाले ये कहते हैं ये तो सभी को होती है, गलत बात है। सभी को नहीं होती। अगर हम अपनी माओ से पूछें, अपने बुजुर्गों से पूछें, तो आज से 30 साल पहले के जाएं तो 5% खवातीन को, 5% फीमेल को ये दर्द होती थी। आजकल 95% खवातीन को ये प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ मेडिकल में क्या कह दिया था, ये तो सभी को होती है। नहीं, दर्द अल्लाह ने बनाया ही इसलिए, ये एक मैयर है, जहां प्रॉब्लम है वहां दर्द होगी। तो बेहतरीन पीरियड काबिले हमल वो खातून है जिसको प्योर रेडनेस वाला ब्लड है, जिसके साथ एक तिल बराबर भी लोथड़ा ना हो, 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग हो और 22 से 30वें दिन तक मतलब इसके अंदर अंदर साइकिल हो, तो तंदुरुस्ती है। अदरवाइज तंदुरुस्ती नहीं है। पहले इसको ठीक करें। इसको ठीक करने के लिए मैंने भी काढ़ा जो बनाया है वो मुजर्रब है, उसको इस्तेमाल करें। बड़ी बड़ी दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। और इससे, इस काढ़े से फायदा क्या होगा? बाई गॉड हार्मोन्स के मसाइल, पानी की थैलियां बताई जाती हैं और क्लाट बताए जाते हैं, और उसके अलावा एग्स के मामले,